डीएनए मित्रों, हमारा अगला विश्लेषण कट्टरपंथी सोच पर केंद्रित है। कट्टरपंथियों को कानून के राज से डर होता है क्योंकि उन्हें पता है कि कानून सही ढंग से लागू होने पर उनका अतिवादी विचार लागू नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि वो कानून से हमेशा दूर भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक कट्टरपंथी मौलाना का बयान इन दिनों वायरल हो रहा है। इस बयान में वो मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने राज्य यूपी के सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, यूपी को बदनाम करने वाली बातें कह रहे हैं कि यूपी में अब उनका मन नहीं लगता। मूल रूप से यूपी के इटावा रहने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी के मुताबिक यूपी में मुसलमानों को धार्मिक आजादी नहीं है और वो इसका समाधान भी बता रहे हैं। कह रहे हैं मुसलमानों को अब पलायन करके बंगाल चले जाना चाहिए। आखिर ऐसा क्या है कि यूपी में मौलाना का मन नहीं लगता और बंगाल जाने की बेचैनी है? यूपी से इस कट्टरपंथी मौलाना के मोहभंग का विश्लेषण करने से पहले आपको उनका बयान बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं, मदरसों पे जाके देख लीजिए, कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। ईशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती है, और मिलेगी भी तो 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर। मौलाना जर्जिस अंसारी की कथित पीड़ा सुनी आपने। इस बयान की 4 मुख्य बातें हैं। पहली बड़ी बात यह कि मौलाना को अब यूपी में रहने का दिल नहीं करता। दूसरी बड़ी बात यह कि यूपी में अब बिना इजाजत के मजहबी कार्यक्रम नहीं कर सकते, रात के वक्त लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। तीसरी बड़ी पीड़ा यह कि सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं और अजान की आवाज दूर तक नहीं जा पाती। और चौथी बड़ी बात यह कि यूपी की जगह अब बंगाल चले जाना चाहिए। डीएनए मित्रों, लगभग 9 साल पहले यूपी की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कानून का राज स्थापित करने और तुष्टीकरण को दूर करने की कोशिश की। इस मिशन को पूरा करने के लिए योगी फोर्स ने माफियाओं पर कार्रवाई की। अपराधियों को सबक सिखाने के लिए जितने एनकाउंटर यूपी में हुए, उतने किसी दूसरे राज्य में नहीं हुए। अवैध निर्माण के खिलाफ यूपी के बुलडोजर मॉडल को देश के कई राज्यों ने अपनाया है। कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाए गए हैं। मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच करवाई गई है। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया गया है। गो तस्करों पर सख्त कार्रवाई की गई है। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च चलाया गया है। लेकिन सरकार के इन्हीं कदमों से मौलाना जर्जिस अंसारी को डर लगता है और अब वो यूपी को बदनाम करने की बातें कह रहे हैं कि बिना इजाजत के कार्यक्रम नहीं कर सकते, रात के वक्त लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। लेकिन सवाल यह है कि कानून के दायरे में अगर कार्रवाई होती है तो मौलाना को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? अगर मौलाना को लगता है कि कोई कार्रवाई संविधान के तहत नहीं होती है तो वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने किया भी है, लेकिन मौलाना का मकसद भ्रम फैलाना है, यूपी को बदनाम करना है, इसलिए वो इस तरीके के बयान भी दे रहे हैं। डीएनए मित्रों, आज हमने यूपी में रहने वाले आम मुसलमानों से भी बात की। उनसे मौलाना जर्जिस के बयान के बारे में पूछा, उनसे मौलाना की पलायन की अपील के बारे में भी पूछा। आपको उत्तर प्रदेश के आम मुसलमानों की आवाज भी ध्यान से सुननी चाहिए। आपके घर में क्या डिस्कशन हुआ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे घर में या हमारे खानदान में कभी इस चीज़ के ऊपर किसी ने सोचा ही नहीं। ये जो जुमला है, इनका कोई भरोसा नहीं करते ऐसे लोग। जो लोग टीवी में बैठते हैं, यूट्यूबर हैं, उनका कोई भरोसा नहीं करते। जैदी अंसारी क्या है? हम हिंदुस्तानी में कौन है भगाने वाला? वो कह रहा है कि वो बंगाल चला जाए। एक यूट्यूबर हैं, वो कुछ भी बयान दे सकते हैं अपने फेमस होने के लिए, इसमें कुछ नहीं है। मुसलमान ही सुरक्षित है। मैं डर का है, हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। हम तो यूपी में रहेंगे, यूपी के बासिंदा है, यूपी में रहेंगे। मौलाना जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये नहीं कहना है, क्योंकि हम कदीमी से यहाँ रहने वाले हैं और यूपी में रहे हैं। यूपी में सारे कारोबार हमारे, हम नहीं जा सकते। अगर ज्यादा परेशानी तो मौलाना खुद छोड़ के चले। सुना आपने, एक आम मुसलमान को यूपी में कोई परेशानी नहीं। वो यूपी छोड़कर बंगाल नहीं जाना चाहता है। परेशानी सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो मजहब के नाम पर जहर फैलाना चाहते हैं, नफरत फैलाने की छूट चाहते हैं, कट्टरता फैलाने की छूट चाहते हैं, गो तस्करी की छूट चाहते हैं, दंगा फैलाने की छूट चाहते हैं और सड़कों पर अराजकता फैलाने की छूट चाहते हैं। इन लोगों पर शिकंजा कसा है, जिसकी वजह से मौलाना को यूपी में अब परेशानी हो गई।
डीएनए मित्रों, अब हम यूपी की जगह बंगाल से मौलाना के प्रेम का भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दोनों राज्यों में मुस्लिम आबादी के बारे में पता होना चाहिए। यूपी में मुस्लिम आबादी पूरे देश में सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में 3 करोड़ 85 लाख मुसलमान रहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ 47 लाख मुसलमान हैं। लेकिन जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में बंगाल में ज्यादा मुस्लिम है। यूपी में जहां मुस्लिम आबादी 19% है, वहीं बंगाल में 27% है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में केवल एक जिले यानी रामपुर में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है, जबकि बंगाल में मुर्शिदाबाद और मालदा 2 ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। डीएनए मित्रों, दोनों राज्यों में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। अब आपको दोनों राज्यों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानना चाहिए। यूपी की अर्थव्यवस्था बंगाल की तुलना में लगभग 50% बड़ी है। यूपी भारत की जीडीपी में 9% योगदान देता है, जबकि बंगाल 6% के आसपास है। यूपी की विकास दर जहां 10% से ज्यादा है, वहीं बंगाल की विकास दर 7.5% के आसपास है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में पश्चिम बंगाल यूपी की तुलना में बेहतर है। यानी अर्थव्यवस्था के ज्यादातर पैमानों पर पश्चिम बंगाल की तुलना में उत्तर प्रदेश बेहतर है। अच्छी अर्थव्यवस्था का मतलब अच्छा रहन सहन और अच्छा जीवन होता है। जब यूपी की अर्थव्यवस्था पश्चिम बंगाल की तुलना में बेहतर है, तो फिर मौलाना जर्जिस अंसारी यूपी के मुसलमानों को बंगाल जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? डीएनए मित्रों, इसी जवाब में मौलाना जर्जिस अंसारी की अपील का मतलब छिपा हुआ है। योगी आदित्यनाथ के 9 साल के शासन में जहां तुष्टीकरण को मिटाने का हर संभव प्रयास किया गया, वहीं ममता बनर्जी के 15 साल के शासन के दौरान मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं। ममता बनर्जी सच्ची धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ऐसे फैसले लेती रही हैं, जिसकी वजह से हिंदू उत्पीड़न और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे हैं। यूपी में जहां घुसपैठियों के खिलाफ हर जिले में अभियान चलाया जाता है, वहीं बंगाल में घुसपैठियों को बसाने के आरोप लगाए जाते हैं। यूपी में जहां बाबरी मस्जिद बनाने में कोई सोच भी नहीं सकता, वहीं बंगाल में बाबरी मस्जिद जोर शोर से बनाई जा रही है। बंगाल में रामनवमी और दुर्गा पूजा पर कानूनी सख्ती के आरोप लगते रहे हैं, वहीं ईद और मुहर्रम पर उदारता बरतने के आरोप लगे हैं। चुनावी साल के बजट में भी ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे हैं। बीजेपी ने आंकड़ों के सहारे पश्चिम बंगाल के बजट में मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप भी लगाए। बीजेपी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के बजट में उद्योग वाणिज्य के लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आईटी के लिए सिर्फ 217 करोड़ रुपए का प्रावधान। वहीं विज्ञान और शोध के लिए मात्र 82 करोड़ रुपए रखे गए हैं, लेकिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मदरसों के लिए 5713 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। सोचिए, विज्ञान शोध के लिए 82 करोड़ और अल्पसंख्यक कार्यों के लिए 5713 करोड़। मित्रों, शायद तुष्टीकरण का यही वो तथ्य है जो मौलाना जर्जिस अंसारी जैसे लोगों को यूपी की तुलना में बंगाल ज्यादा आकर्षक बनाता है। तुष्टीकरण पर योगी सरकार की सख्ती के कारण ही मौलाना जर्जिस अंसारी का दिल उत्तर प्रदेश में नहीं लग रहा है। यूपी से पूरी तरह उनका मोह भंग हो गया। जिन कट्टरपंथियों को कानून से ऊपर जाकर मनमानी करने की आदत थी, उन्हें योगी आदित्यनाथ की सख्ती अखर रही है। एक तरह से योगी राज में उनकी सांसें फूल रही हैं। वो अपना सेफ हाउस तलाश रहे हैं।